बिक्री भी हो चुकी है और उसमें का कुछ अंश एक बचा हुआ है पचरुखी तगार मैदान। आपको बता दें कि ये वही जगह है जहां से लगभग हजारों की संख्या में युवा अपनी कठिन मेहनत और परिश्रम से देश के अनेक विभागों में, आर्मी हो चाहे बिहार पुलिस हो, बहुत सारे विभागों में सेवा दे रहे हैं इस मैदान के वजह से। और अब पुलिस प्रशासन और सरकार के जो लोग हैं इसको भी कुछ लोग छात्रावास के रूप में देखना चाहते हैं, तो कुछ लोग थाना के घर के रूप में देखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं उन लोगों का यही संकल्प है कि इस मैदान को जो युवाओं के दौड़ के लिए ये मैदान आज काम आ रहा है उसको दूसरे जगहों पे शिफ्ट कर दिया जाए और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी संदर्भ में आज पचरुखी तगार मैदान के लिए जन संघर्ष तेज करो, भाकपा माले को और मजबूत करो। पचरुखी तगार मैदान खेल मैदान निर्माण हेतु जनसभा हुई है और इस जनसभा को संबोधित करने के लिए आए हैं मुख्य वक्ता के रूप में अमरजीत कुशवाहा जी, जो जीरादेई 106 विधानसभा के वर्तमान विधायक है। सबसे पहले तो मुझे इस बात की खुशी हुई कि युवाओं की लड़ाई के लिए कोई ना कोई नेता प्रतिनिधि आया है, क्योंकि आप सबको पता है कि जब भी कोई युवाओं की हक की बात होती है, किसानों की हक की बात होती है, तो कोई नेता दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देता है। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं एक बार अमरजीत जी को ताली बजा कर समर्थन दें ताकि नेताओं का हौसला बढ़े कि इस तरीके से युवाओं की लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। आखिर हम लोग इनको किस लिए चुनते हैं? इन्हीं सब दिन के लिए ना चुनते हैं। बाकी अमरजीत जी का क्या कहना है इन सारे मुद्दों पे, सबसे पहले इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो पचरुखी के इस धरती पे आपका स्वागत है कि युवाओं की आवाज़ को मजबूत करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। सबसे पहले आपके इस चैनल को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बधाई। और जो हमें सूचना मिली है कि ये तगार का मैदान जो पिछले 1 साल पहले यहाँ के छात्र नौजवानों ने और ख़ास करके देश के सेवा में जाने वाले बहुत सारे नौजवान जो यहाँ आकर के दौड़ते हैं, हज़ारों के संख्या में रोज़ सुबह परेड करते हैं, दौड़ते हैं। उन लोगों ने प्रयास किया था कि यहाँ पर एक खेल मैदान का निर्माण हो और इसकी कोशिश चल ही रही थी। तब तक पता चला कि बिहार सरकार की ओर से एक यहाँ पर जन नायक कर्पूरी ठाकुर के नाम पर छात्रावास का निर्माण हो और दूसरी एक खबर मिली कि यहाँ पर थाना का भी निर्माण करने की योजना चल रही थी। हम लोग उस समय भी नौजवानों के पुकार पर यहाँ आए और हमारी पार्टी के जो छात्र युवा संगठन है इनकलाबी नौजवान सभा, जिसके नेता हमारे जयशंकर जी, विकास जी और बहुत सारे नौजवान यहाँ हैं, सतेंद्र जी, सब लोगों ने जम करके यहाँ प्रतिवाद किया, जिस प्रतिवाद में मैं भी शामिल था। और इस मसले को हम बिहार विधानसभा के भीतर भी 0 आवर में उठाया। इसके बाद निर्माण कार्य पर रोक लगी, लेकिन हम लोग की हार्दिक इच्छा है आज भी और उस समय से चला आ रहा है कि इस मैदान का जो ज़मीन है, जहां पर बड़ी संख्या में नौजवान सेना में जाने के लिए, फोर्स में जाने के लिए, अन्य सिपाही बनने के लिए, दरोगा बनने के लिए तैयारी करते हैं, और इस मैदान का भी इसमें बड़ा योगदान है। चूँकि इस मैदान की जो क्वालिटी है, ज़मीन की जो क्वालिटी है, इसके बारे में जब मैं नौजवानों से पूछा तो वो लोग कहते हैं कि इस मैदान पर जब हम लोग दौड़ के जाते हैं तो दूसरे किसी भी मैदान में दौड़ते हैं तो हमारी रफ्तार बढ़ जाती है। क्योंकि इस मैदान की जो खासियत है वो खासियत हमारे शरीर के अंदर आता है और हम दूसरे जगह जाते हैं तो हमारी क्वालिटी बढ़ जाती है। और इसका मुकाबला करने के लिए दूसरे किसी मैदान से लड़के जो आते हैं वो हम लोग के सामने खड़े नहीं होते हैं। और इसीलिए इस क्षेत्र के भारी संख्या में नौजवान आर्मी में जाकर देश का सेवा दे रहे हैं, सीआरपीएफ में जाकर देश का सेवा दे रहे हैं, बिहार पुलिस में और देश के तमाम केंद्रीय बल में जाकर के अपना सेवा दे रहे हैं। तो एक तो बड़े पैमाने पर यह क्षेत्र, यह मैदान नौजवानों को रोजगार दे रहा है, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि नौजवानों की जो
स्वास्थ्य की भी ज़रूरत है, उसकी भी पूर्ति यहाँ से हो रही है। तो सरकार का एक मतलब नियमावली में भी है, सरकार की एक घोषणा भी है बिहार सरकार की कि हम हर प्रखंड में एक खेल मैदान का निर्माण करेंगे। तो पचरुखी में तो कोई दूसरा जगह भी नहीं है और न जहाँ कहीं बना भी नहीं है। तो नौजवानों की आकांक्षा को देखते हुए हमारी आज की भी सभा से यही मांग है कि यहाँ ज़मीन जो है उसमें सबसे पहले खेल का एक मैदान, स्टेडियम का निर्माण हो, जिसमें हर तरह के खेल की व्यवस्था हो। चाहे हॉकी खेलना कोई चाहे फुटबॉल खेलना चाहें, क्रिकेट खेलना चाहें, या वॉलीबॉल खेलना चाहें, बास्केटबॉल खेलना चाहें, या इसके अलावा दौड़ना चाहें, वो सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ मौजूद रहे, ताकि यहाँ से और बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ दौड़ करके अपने स्वास्थ्य लाभ ले करके देश के सेवा के लिए जाएं। और आज भी सुने हैं कि काम चल रहा था, 2-3 दिन से रुका हुआ है। हमारी मांग होगी और अभी असेंबली चल रहा है बिहार का, उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि सरकार का ध्यान आकृष्ट करें कि सबसे पहले इस तगाड़ मैदान में खेल मैदान बने और उसके बाद ही यहाँ पर दूसरा जो चीज़ बनना है बने। उस पर मेरा विरोध नहीं है, छात्रावास भी बनना चाहिए, थाना का भी भवन बनना चाहिए, और भी जो चीज़ें आम जनता की ज़रूरत की चीज़ें हैं बननी चाहिए। यहाँ तो सूता फैक्ट्री और चीनी मिल का भी बड़े पैमाने पर ज़मीन है। सरकार इस सारी ज़मीन की जांच पड़ताल करवा ले और बड़े पैमाने पर यहाँ खेल का मैदान का निर्माण करें। तो आज यहीं से आज की लड़ाई की शुरुआत हो रही है, पुनर्जीवित हम लोग कर रहे हैं। तगाड़ मैदान बचाओ आंदोलन की शुरुआत होगी। इसमें हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में महिलाएं भी, हमारी बहनें शामिल हुई है, नौजवान भी शामिल हुए हैं, और हम सब लोग मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। और आज बड़ी संख्या में हमारी पार्टी की भी लोग सदस्यता यहाँ लेने जा रहे हैं। जो पार्टी का हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें भी लोग सदस्यता लेंगे, और इस पूरे पचरुखी में हम लोग पार्टी को भी मजबूत करेंगे। और इस तगाड़ मैदान के चाहे जिस तरीके से हो सके, अगर लाठी गोली खाने की ज़रूरत पड़े, जेल भी जाने की ज़रूरत पड़े, तो हमारे नौजवान सभा के सभी नेता और नौजवान साथियों के साथ मैं भी जाने के लिए तैयार रहूँगा और इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। विधायक जी, बात करें वर्तमान सरकार की, वर्तमान सरकार क्या युवाओं के लिए काम कर रही है? देखिए, अभी तो सरकार के बने हुए मात्र 6 महीना हुआ, और इससे पहले जो नीतीश जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी, माने एनडीए की सरकार थी, तो हम उस सरकार पर क्या कहें। सीधे तौर पे बीजेपी के लोगों का दबाव में ही नीतीश जी काम कर रहे थे। और आज भी हम देखते हैं कि जो प्रशासन है बिहार का, उसका ऐसा न भगवाकरण हो गया है, भाजपाईकरण हो गया है कि काम करने का जो तरीका है वही बना हुआ है। तो हम लोग तो बिहार में जब भी मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, हमारी पार्टी की ओर से मांग रहती है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण हो और जनता का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत काम हो। तो हम देख रहे हैं कि इस दिशा में कुछ बातें बढ़ी है। अभी मैं नहीं कह सकता कि पूरी तौर पे सरकार हम लोग के हिसाब से और जनता के हिसाब से कर रही है, लेकिन भाजपा का प्रभाव और दबाव अभी भी अधिकारियों पर मौजूद है, जिससे हटने की कोशिश हो रही है। और जहाँ तक नौजवानों के बारे में, तो आपने देखा कि हम लोग जो है 10 लाख रोजगार देने का, नौकरी देने का घोषणा जब महागठबंधन के द्वारा चुनाव में हुआ था, तो इसके अगेंस्ट में बीजेपी और एनडीए के लोगों ने 19 लाख रोजगार देने का कहा था। मोदी जी ने 2 करोड़ हर साल। मैं रोकना चाहूँगा आपको विधायक जी, ये तगाड़ मैदान की जो शुरुआत हुई थी लड़ाई की, उस वक्त बीजेपी और जदयू की सरकार थी, और आज महागठबंधन की सरकार है। उस वक्त पत्रकारों पे और यहाँ के जो लोग लड़ाई कर रहे थे, उस वक्त एफआईआर हुआ था, और आज भी पत्रकारों पे एफआईआर हो रहा है। तो क्या माना जाए सर, उस सरकार में और इस सरकार में कहाँ कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा सर? देखिए, उस सरकार और इस सरकार में डिफरेंस आपको दिखेगा। जिस तरीके से दमन उस सरकार में हुई है, इस सरकार में नहीं होगा। अगर सरकार दमन पर उतारू हो जाएगी, तो भले ही हमने सरकार का समर्थन किया है, हमने ये भी रास्ता तय किया है कि सरकार अगर जन विरोधी कदम उठाती है, तो सरकार के पूरे कार्यक्रम, जनता के सारे आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो सरकार से हिसाब भी मांगेंगे।
विधायक ये पीछे जो आपका चीनी मिल है उसकी भी लड़ाई कुछ लोग लड़ रहे थे उस वक्त के। वर्तमान विधायक जी भी लगातार कह रहे थे कि भले ही मेरी जान चली जाए पर पचरुखी चीनी मिल को नीलाम नहीं होने देंगे। लेकिन पता चला कि जब प्रसाद वितरण हुआ और थोड़ी थोड़ी प्रसाद तमाम लोगों की झोली में गई तो पता नहीं वो आवाज़ कहाँ गुम हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि तगाड़ मैदान की भी जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं प्रसाद वितरण के वक्त थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिलेगा तो ये आवाज़ भी दब जाएगी। पहली बात तो पहले वाले विधायक और मेरे में अंतर आपको करना होगा। ये देख रहे हैं अगर अंतर विधायक जी नहीं रहता तो इस कड़ी धूप में युवाओं की आवाज के लिए अमरजीत कुशवाहा यहाँ नहीं रहते, मैं इस बात को समर्थन करता हूँ। लेकिन क्या प्रसाद वितरण के बाद अमरजीत कुशवाहा भी उस श्रेणी में चले जाएंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये लाल झंडा जो देख रहे हैं ना, ये लाल झंडा हमारे लाखों शहीदों के खून से रंगा हुआ है और हम लोग भगत सिंह के वारिस हैं, हम लोग शहीद चंद्रशेखर के वारिस हैं। और वो लोग किसके वारिस हैं, उन लोगों का क्या हिस्ट्री है? तो दोनों का इतिहास देखिएगा। माले के लोगों का भगत सिंह की तरह से सर कटाने का इतिहास है, सर झुकाने का इतिहास नहीं है। और हम लोग ही देश के किसी भी मुद्दे पर लड़ते हैं, ईमानदारी से लड़ते हैं और जनता के आवाज़ को बुलंद करते हैं। और एक बात मैं कह रहा हूँ कि हम जिस पार्टी के लोग हैं, एक आदमी कौन कहाँ जा सकता है इस पर आप कमेंट मत कीजिए। पार्टी हमारी जो भाकपा माले है इसको हिला देना किसी के बस की बात नहीं है। पार्टी इस लड़ाई को लड़ते रहेगी। चलिए विधायक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप युवाओं की आवाज के लिए आए थे और आवाज युवाओं की भलाई के लिए आप आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इस मामला से हट के दो सवाल आपसे और करना चाहेंगे। विधायक जी, वर्तमान सरकार आपकी समर्थित सरकार है जी, है ना? विधायक जी, बिहार के मजदूरों के साथ बाहरी राज्यों में दुर्व्यवहार होता है कि नहीं? पहली बात तो ये अब तो पूरी तौर पे साफ हो गई है और हमने विधानसभा के भीतर भी, आपको नहीं जानकारी है तो मैं बता दूं कि जिस दिन ये खबर मिली कि तमिलनाडु में बिहारी और हिंदी भाषी लोगों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उसी दिन असेंबली में मैंने अपना शून्यकाल में इसको उठाने के लिए आवेदन दे दिया था। पहले सुन लीजिए पूरी बात। और जब मुझे सच्चाई पता चली कि वो 3 साल पुराना वीडियो को दिखा करके और पूरे गुजरात के अंदर, तमिलनाडु के अंदर जो बिहारी लोग हैं उन पर भय पैदा करने की कोशिश हो रही है और सरकार पर लांछना लगाने की कोशिश हो रही है, ये बिल्कुल अफवाह है। और हम लोगों ने जब इसका जांच भी किया, आईटी सेल के द्वारा जो जांच हुआ, इससे सारी बातें जब स्पष्ट हो गई तब हम लोग समझ गए कि एनडीए की जब अलायंस में मनसे और शिवसेना थी तो महाराष्ट्र में बिहारी मजदूरों के खिलाफ उन लोगों ने घृणा पैदा किया था। और सांप्रदायिकता का घृणा, देश को तोड़ने का नफरत अगर कोई पैदा करने वाली है पार्टी तो एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है। तो क्षेत्रवाद हो, भाषावाद हो या धार्मिक उन्माद हो, सब एक ही कड़ी के दूसरा पहलू, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए मैं साफ तौर पे उस दिन असेंबली में कहा कि एक देश के भीतर एक पार्टी ऐसी है जो अफवाह की फैलाने की फैक्ट्री चलाती है और पूरे देश में अफवाह फैला देती है। साजिश करने वाले उनके पास गोदी मीडिया का टीम भी है। नहीं तो मैं पूछना चाहता हूं कि हिंडनबर्ग का जब खुलासा आ गया, अडानी की संपत्ति तीसरे नंबर पर दुनिया के पूंजीपति के रूप में थे और 33 नंबर पर चले आए, लगातार उनका शेयर गिर रहा है और हमारे देश के करोड़ों निवेशक जो एसबीआई में और एलआईसी में अपना पैसा जमा किए हैं, उनके गर्दन पर तलवार लटक गया है। भाजपा इस पर कुछ नहीं बोलती है, लेकिन अपने विपक्षियों पर कैसे हमला किया जाए इसकी पूरी रणनीति बना करके देश के सारे संवैधानिक संस्थानों का इस्तेमाल करती है, दुरुपयोग करती है और विपक्षियों को दबाने की कोशिश करती है। इसलिए तमिलनाडु में भी सिर्फ अफवाह फैलाया गया, वो सच्चाई नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि बिहार के मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में फंडामेंटल राइट है कि जा कर के काम करेगा, सीना ठोक करके जिएगा। यह देश किसी का बाप का नहीं है, यह देश हिंदुस्तान वासियों का है। और मैं कहना चाहता हूं कि 1857 में अजीमुल्ला खान ने एक गीत गाया था। वह गीत था कि हम हैं इसके वासी, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा है और हम इसके वासी हैं, इसमें दूसरे किसी का हस्तक्षेप नहीं है। और इसलिए
क्षेत्रवादी लोग, भाषावादी फैलाने वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोगों को अब जनता को समझना है और वैसे लोगों से सावधान रहना है। वो देश में लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं और वही वो लोग हैं जो तमिलनाडु के मामले में भी बिहार में अफवाह फैलाए हैं। और कई चैनल वाले तो गए तमिलनाडु और वहाँ के बिहारी मजदूरों से भी पूछे, जिसमें उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं। उसके बाद कोई रिपोर्ट नहीं आई। और 3 साल पहले मजदूरों की लड़ाई का क्या कोई पहचान लेगा कि जो पिटा रहा है वो बिहारी था या तमिलनाडु का था या गुजरात का था? फोटो और वीडियो देखकर कोई बता सकता है? तो ये अफवाह फैलाने वाले जो भाजपाई फैक्ट्री है और देश को तोड़ने वाले जो लोग हैं, जो साजिश करके गोदी मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं लोगों का साजिश था। और अब बिहार में वो स्पष्ट हो गया है, देश भर में स्पष्ट हो गया है। आज उन लोगों पर मुकदमे हो रहे हैं, वो जेल जा रहे हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि आगे भी साजिश में जो पकड़े जाएंगे वो भी जेल जाएंगे। अब विधायक जी, आपने शून्यकाल के दौरान जब इस मुद्दे को उठाया तो आप पे FIR तो नहीं हुआ? नहीं, हम मुद्दे उठाए नहीं। हमने यही कहा कि अफवाह फैलाने वाले जो फैक्ट्री के लोग हैं, यही लोग ये साजिश करके गोदी मीडिया का इस्तेमाल करके पूरे देश में अफवाह फैलाएं। इसलिए मैं अपना जब सच्चाई जान गया हूं तो अपना शून्यकाल वापस ले लिया हूं, मैं विड्रॉल कर लिया। अच्छा, आपने वापस ले लिया विधायक जी, लेकिन उस मुद्दे को बड़े बड़े इंटरनेशनल चैनलों पे चलाया गया, उन पे FIR नहीं हुआ और छोटे छोटे पत्रकारों पे FIR होता है। ये कहाँ का निर्णय है? देखिए, जो कोई भी गलत अफवाह फैलाता है, जिससे समाज में टूट होती है, जिसमें समाज में आपस में लोग भीड़ जाते हैं, नफरत पैदा होता है, सब पर कार्रवाई होना चाहिए। और कार्रवाई करने का काम केंद्र सरकार के जिम्मे है। केंद्र सरकार करे, वहाँ का स्थानीय सरकार करे, निश्चित तौर पे होना चाहिए। हम किसी को भी बकसने के लिए तैयार नहीं है। इस देश के भीतर अफवाह फैला दीजिए और मॉब लिंचिंग करवा दीजिए, ये सब जो होता है इसके भारी नुकसान होता है, मानवता पर खतरा होता है। इसलिए इसे फैलाने वाले पर जितनी भी सजा दी जाए कम होगी और होना चाहिए। महागठबंधन के एक मंत्री थे जो अब नहीं है, शायद से अनिल सहनी जी, उन्होंने ट्वीट किया है, बाकायदे फुटेज को भी डाला है, उन पे कोई FIR नहीं होता है। और जब पत्रकार लोग, आप ही बड़े न्यूज चैनल पे जब चलता है और कुछ पत्रकार आपके सब नेताओं के शब्दों में कहे तो यूट्यूबिया पत्रकार जो लोग हैं, हम लोग हैं, उस मुद्दे को उठाते हैं तो हम लोगों पे FIR होता है। ये कहा कर सकते हैं? अगर मामला सही है, हम लोगों ने गलत मैसेज पहुंचाया है, हम लोगों पे FIR होना लाजमी है, हम लोगों पे कार्रवाई होना लाजमी है। लेकिन मंत्री जी, जो पूर्व मंत्री अनिल सहनी जी थे, पप्पू यादव जी लगातार 28 तारीख से ट्वीट करते हैं, इन सारे लोगों पे भी कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? जब तक किसी बात के बारे में सही जानकारी नहीं हो, तब तक किसी को भी बोलने का हक नहीं है, मैं हूँ या पत्रकार हो। जब तक तथ्य के साथ ही सत्य को सामने लाया जाता है और तथ्य के कसौटी पर अगर कोई साबित नहीं होता है, तो वैसे जो भी लोग अगर कर रहे हैं, इस तरह के ट्वीट करें या कोई बयान दें जिससे समाज में हिंसा भड़कती है, जिससे समाज में विद्वेष भड़कता है, उन सब पर कार्रवाई होना चाहिए। और सरकार की जिम्मेवारी है उस पर भी कार्रवाई हो। आप लोग जो हैं, सोशल मीडिया के लोग, आप ही लोग तो अभी लोकतंत्र को बचा के रखे हैं। अरे जोरदार ताली यूट्यूबिया पत्रकारों के लिए, क्योंकि विधायक जी भी इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यही चंद यूट्यूबिया पत्रकार लोकतंत्र को कायम रखे हैं। तो सोशल मीडिया के ही लोग हैं और ख़ास करके निष्पक्ष पत्रकार बंधु जो हैं, जो गोदी मीडिया नहीं है, वही लोग तो सच्चाई को सामने ले आ रहे हैं। और आप लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि तथ्य पर अगर कोई के कसौटी पर सही उतरता है, उस बात को ज़रूर सामने लाइए। पूरे जनता का समर्थन रहेगा, हम लोग का समर्थन रहेगा। लेकिन तथ्य से परे कोई बात निकलती है तो निश्चित है कि उसकी जांच पड़ताल करके ही बोलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है विधायक जी, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि कम से कम महागठबंधन समर्थित विधायक जी हैं और तमाम कड़े सवालों का जवाब तो इन्होंने दिया। कम से कम इन्होंने ये तो बोला कि जितने सारे लोग इसमें संलिप्त होंगे, जिन्होंने इस मामला को पहले उठाया था, उन सारे लोगों पे कार्रवाई होगी। बल्कि हम लोग यहाँ पे हैं तगाड़ मैदान के, जो खेल मैदान है, इसको बचाने के लिए तो मैं एक बार यहाँ पे जितने सारे युवा बंधु और महिलाएं दूर दूर से आई है इस कड़ी धूप में, मैं इन सबसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग हाथ उठा के विधायक जी के एक बार, क्योंकि विधायक जी जब भी अभी विधानसभा का दौर चल रहा है वहाँ पे तो जाएंगे, तो इस मुद्दे को एक बार हाथ उठा के उनको समर्थन दीजिए कि क्या है जो पचरुखी का तगाड़ मैदान है, इसमें खेल मैदान का निर्माण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए।
आप सभी विधायक जी को समर्थन देते हैं ऐसे ऐसे मुद्दों पे? समर्थन देते हैं कि नहीं? जी। चलिए विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और पचरुखी में आके और तमाम युवाओं की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा युवा मजदूर बनाइए, क्या नाम है भैया? कहाँ जा रहे हैं आप? ये अच्छा, ये तगाड़ का जो मैदान है, इसकी लड़ाई, इसके लिए सुनने में आ रहा है कि पुलिस दौड़ा दौड़ा के जब युवा यहाँ दौड़ते हैं तो पीटती है, क्या ये बात सत्य है?